आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर यहाँ पे डॉग को फीवर हो तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो डॉग को फीवर पता करने के लिए हम यहाँ पे दो तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं एंड थर्मोमीटर में रीडिंग लेने के लिए आपको यहाँ पे डॉग के एनस में क्या करना पड़ेगा, थर्मोमीटर इंसर्ट करना पड़ेगा एंड थोड़ी देर रुकने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर देखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे डॉग दिखाते नहीं है आसानी से, तो आप यहाँ पे दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दूसरा तरीका मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है। आप यहाँ पे ये वाली वीडियो देख सकते हैं। सबसे आसान तरीका मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले बताया था। इसके आपको सिंपल यहाँ पे क्या करनी है, नाक चेक करनी है। अगर ये यहाँ पे ठंडी है तो सही है, अगर ये यहाँ पे गर्म है तो मान लो कि इसको यहाँ पे क्या है, बुखार है और इसकी जो यहाँ पे नोज़ है वो बिल्कुल क्या होगी, ड्राई होगी, पूरी तरीके से यहाँ पे क्या होगी, सूखी हुई होगी। एंड अगर इसके यहाँ पे नोज़ के ऊपर वाला हिस्सा अगर यहाँ पे गर्म है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसका उपाय मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और आप चाहे तो यहाँ पे थर्मोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दो तरीके के थर्मोमीटर होंगे, एक तो हमारे यहाँ पे डिजिटल होगा एंड दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होगा, मरकरी थर्मोमीटर होगा। एंड लैब वाला यूज़ करना होता है एंड वो इसके यहाँ पे इसके पीछे लगाना होता है एनएस में। तो ये दिखाने वाली तो है नहीं, तो आप यहाँ पे डिजिटल थर्मोमीटर चेक कर सकते हैं जो हमारे यहाँ पे इंफ्रारेड आता है। ये मैं आपको यहाँ पे इसका टेम्परेचर चेक करके दिखाता हूँ। तो इसका जो अभी यहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा है वो अभी यहाँ पे 97.7 दिख रहा है, जो कि अभी यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है। एंड दूसरा जो हमारे यहाँ पे लैब वाला थर्मोमीटर होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो लैब वाला थर्मोमीटर होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होता है और आप चाहे तो यहाँ पे छोटा वाला जो डिजिटल थर्मोमीटर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये हमारे यहाँ पे डॉक्टर ट्रस्ट का क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर है। आप चाहे तो ये भी यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर देखने के लिए। सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, बस आपको यहाँ पे इसकी क्या करनी है, नाक चेक करनी है। एंड इस तरीके से आप यहाँ पे पता कर सकते हैं आपको डॉग को फीवर है कि नहीं है। अगर आपके यहाँ पे डॉग को फीवर है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हिमालय का हिमप्रिन यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे किस लिए यूज़ में आता है, अगर यहाँ पे डॉग को फीवर हो या पेन हो तो उसमें ये हमारे यहाँ पे काफ़ी कारीगर है। एंड ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है एंड इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या आता है, ड्रॉपर भी आता है, जैसे कि आपको यहाँ पे वीडियो में दिख रहा होगा। एंड मैं यहाँ पे इसको खोल के दिखाता हूँ ये कैसे दिखता है। एंड इससे पहले मैं यहाँ पे इसकी एमआरपी की बात कर लेता हूँ और एक्सपायरी की बात कर लेता हूँ। इसकी एमआरपी हमारे यहाँ पे कितनी है, 125 है एंड जो एक्सपायरी डेट होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, 3 ईयर्स की होती है। तो काफ़ी लंबा चलने वाला है एंड ज़्यादा महंगा भी नहीं है एंड काफ़ी कारीगर है ये हमारे यहाँ पे डॉग की फीवर एंड पेन के लिए। अब मैं यहाँ पे इसको ओपन करके दिखा देता हूँ एंड ये हमारे यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिखता है। ये हमारे यहाँ पे कांच की शीशी होती है, काफ़ी संभाल के रखना पड़ेगा, अगर गिर गया तो ये हमारे यहाँ पे टूट सकता है। एंड इसके बाद आप यहाँ पे ये वाला ड्रॉपर यूज़ करके आप अपने डॉग को दे सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे डोसेज की बात करूँ तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, अगर हमारे यहाँ पे स्मॉल ब्रीड का डॉग है तो उसको हमें यहाँ पे 1 से 2 ml क्या करना पड़ेगा, दिन में 2 बार देना पड़ेगा। और अगर हमारे यहाँ पे लार्ज ब्रीड का डॉग है तो उसे हमें यहाँ पे 2 से 3 ml दिन में क्या करना पड़ेगा, 2 बार देना पड़ेगा। ये हम यहाँ पे कैट्स को भी दे सकते हैं। कैट्स को हमें यहाँ पे 1 ml देना पड़ेगा दिन में 2 बार। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये हमारे यहाँ पे ड्रॉपर है, इसमें हमारे यहाँ पे सही से जो ये लिक्विड नहीं आ पाता, तो उसके लिए आप यहाँ पे सिरिंज का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरीके का सिरिंज का यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको यहाँ पे ml दिख रहा होगा एंड इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, आसानी से ले लेंगे एंड लेने के बाद हम यहाँ पे आसानी से डॉग को दे सकते हैं। एंड ये ड्रॉपर में कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, अच्छी तरीके से नहीं आ पाता। इसके अल्टरनेट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप यहाँ पे ये वाला सिरिंज का यूज़ कर सकते हैं। और मान लो कि आपके आसपास यहाँ पे हिमप्रिन नहीं मिल रहा या मेडिकल स्टोर काफ़ी दूर है एंड डॉग को यहाँ पे तेज बुखार है, उस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे पैरासीटामोल की गोली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या क्रोसिन है एंड ये आपको यहाँ पे पूरी टैबलेट नहीं देनी है, आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें से हाफ टैबलेट लेनी है एंड इसको अच्छी तरीके से पीस के पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद इसको आप यहाँ पे किसी मीठे चीज़ में दे सकते हैं या खाने में मिला के दे सकते हैं एंड इसके बाद जो यहाँ पे डॉग का फीवर है वो हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके पास यहाँ पे पहले से हिमप्रिन है तो आप यहाँ पे इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर इससे भी नहीं होता, जब जाके आप यहाँ पे क्रोसिन की टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं या कोई सा भी पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से आपका जो यहाँ पे डॉग का फीवर है वो यहाँ पे पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। होप आपको यहाँ पे वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और अगर आपको यहाँ पे पसंद आई प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपके यहाँ पे डॉग्स एंड कैट्स पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएं।